एसआईआर के फॉर्म से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास एक मोबाइल तो होगा ही। इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके आप अभी खुद घर बैठे अपने एसआईआर फॉर्म की सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको आपके बीएलओ साहब ने एसआईआर का फॉर्म दिया, आपने उस फॉर्म को भर के बीएलओ साहब को दे दिया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम ये जो फॉर्म भर के दे रहे हैं बीएलओ साहब को, इस फॉर्म को बीएलओ साहब ऑनलाइन सबमिट करेंगे। फॉर्म में ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके बीएलओ साहब बीएलओ ऐप में इसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे। फॉर्म के ऑनलाइन सबमिट करने के बाद ही हमारा ये फॉर्म किसी काम का होगा। अगर ऑनलाइन सबमिट नहीं होता है तो हमारे लिए परेशानियां आ सकती हैं। अब हमने बीएलओ साहब को तो फॉर्म दे दिया है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमने जो फॉर्म बीएलओ साहब को दिया है, बीएलओ साहब ने उस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया है या नहीं किया है। अगर बीएलओ साहब ने सबमिट कर दिया है तब भी आपको अभी अपने मोबाइल पर पता चल जाएगा। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पता कर सकते हैं। और अगर नहीं किया है तो आप अपने बीएलओ साहब से कांटेक्ट करके उनसे कहें कि हमने तो आपको फॉर्म दे दिया है कई दिन पहले, आपने अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप उसको ऑनलाइन सबमिट करिए, बीएलओ ऐप में जाकर मैपिंग करिए उसकी। तो कैसे पता चलेगा कि बीएलओ ने आपके फॉर्म को ऑनलाइन किया है या नहीं किया है। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं। आप अपना फोन उठाइए, फोन में आप गूगल खोलिए। गूगल खोलने के बाद आपको सर्च करना है एनवीएसपी। देख लीजिए, इस तरीके से एनवीएसपी लिखना है और सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक पेज खुलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ऐसी एक वेबसाइट खुल जाएगी इलेक्शन कमीशन की। तो सबसे पहले आपको साइन इन का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस साइन इन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपने पहली बार इस इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर विजिट किया है। तो सबसे पहले आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ये जो लिखा हुआ आ रहा है नीचे एंटर मोबाइल नंबर, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहां पर डाल देना है। उसके बाद ईमेल मांगेगा, ये ऑप्शनल है, ईमेल आप नहीं डालेंगे कोई बात नहीं। फिर नीचे आपको एंटर कैप्चा डालना होगा। ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, जैसा ये लिखा है वैसा ही आपको डालना है। ऐसे ए स्मॉल में लिखा है तो यहां पर स्मॉल ए डालेंगे, आपके में कुछ और हो सकता है। एस लिखा है तो एस डालेंगे, वाई 5 और ये जो 9 लिखा है 9, इसके बाद पी। आपके मोबाइल में कुछ और भी यहां पर लिखा हुआ आ सकता है। तो जैसा भी यहां पर लिखा हुआ होगा, ऊपर मोबाइल नंबर, नीचे ये डालेंगे आप ग्रीन कलर का जो कैप्चा है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके का पेज खुलेगा। यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है, फराज डालेंगे। उसके बाद आगे जैसे मलिक डाल दिया, जो भी आपका नाम है वो डालेंगे और रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहां पर सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। साइन अप कंप्लीट होने के बाद आपको फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको वही मोबाइल नंबर डालना होगा जिस मोबाइल नंबर से आपने अभी साइन अप किया था। मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से एक बार ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद रिसेंट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद मतदाता सेवा पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का एक पेज आपको आपके सामने मोबाइल पर दिखाई देगा। इसमें आप नीचे करते जाइए। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। इस फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन आता होगा सिलेक्ट स्टेट। आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आप किस राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, केरला से हैं, कहां से हैं। तो यहां पर मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूं। आपका जो भी स्टेट हो उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहां पर आप अपना ईपिक नंबर डालें। ये ईपिक नंबर क्या है मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं। जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है उस पर लिखा हुआ होता है, और हमें जो फॉर्म मिले हैं उनके कॉर्नर पर आपने देखा होगा, फॉर्म के कॉर्नर पर ईपिक नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा ईपिक नंबर इस पर डाल रहा हूं जिस फॉर्म को बीएलओ साहब ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं। तो मैंने यहां पर एक ऐसा ईपिक नंबर डाला है जिसको बीएलओ साहब ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं। ईपिक नंबर डालने के बाद मैं सर्च करूंगा, तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरह की डिटेल सामने आएगी, जहां पर लिखा हुआ होगा योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट योर बीएलओ।
यानी जो आपका फॉर्म है वो आपके बीएलओ के द्वारा सबमिट कर दिया गया है। ऐसे ही आप अपना स्टेट सिलेक्ट करके अपना ईपिक नंबर डालकर सर्च करके देख सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आता है तो समझ जाइएगा कि आपके बीएलओ ने आपके फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। अब मैं एक ऐसा ईपिक नंबर डाल रहा हूं जिसको बीएलओ ने अभी तक सबमिट नहीं किया है, तो किस तरीके की डिटेल हमारे सामने आएगी। अब मैंने यहां पर एक ऐसा ईपिक नंबर डाला है जिसके फॉर्म को अभी तक बीएलओ ने ऑनलाइन सबमिट नहीं किया है। तो ईपिक नंबर डालने के बाद मैं एक बार फिर से यहां पर सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह की डिटेल हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। अगर हमारा फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं हुआ होगा तो इस तरह की डिटेल हमारे सामने आएगी, और अगर सबमिट हो गया होगा तो जो पहले मैंने अभी दिखाया कि ऑलरेडी हैज बीन सबमिटेड, तो इस तरह का आपको दिखाएगा। तो अगर आप घर बैठे ही चेक करना चाहते हैं कि आपके बीएलओ ने आपके फॉर्म को सबमिट किया है या नहीं किया है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो ये इस तरह की डिटेल आपके सामने आएगी खुलकर, पूरी आपका नाम आएगा और सारी चीज आपकी डिटेल यहां पर आएगी। और अगर कर दिया है तो ये डिटेल नहीं आएगी, वही दिखाएगा कि ऑनलाइन आपका फॉर्म आपके बीएलओ ने सबमिट पहले ही कर दिया है। तो आप ऐसे अपने घर पर आराम से पता कर सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए ही कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। NVSP लिखकर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने अगर एक बार लॉगिन कर लिया है तो आपका पेज फौरन खुल जाएगा, और नहीं किया है तो आप साइन अप करें अपने मोबाइल नंबर से। ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करें, उसके बाद लॉगिन करें अपने मोबाइल नंबर से, फिर ओटीपी आएगा, फिर उसको सबमिट करने के बाद इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फिल इनुमरेशन फॉर्म लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, ईपिक नंबर डालेंगे। किसी का भी आप यहाँ पर ईपिक नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको दिखा दिया जाएगा कि ये फॉर्म आपका सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सबमिट हो जाएगा तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि आपका फॉर्म आपके बीएलओ के द्वारा सबमिट कर दिया गया है। नहीं होगा तो आपकी डिटेल खुलकर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल पर पता कर सकते हैं कि आपके फॉर्म को बीएलओ साहब ने ऑनलाइन सबमिट किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप बीएलओ साहब से कॉन्टैक्ट करें और उनसे पूछें कि आपने अभी तक हमारे फॉर्म को सबमिट क्यों नहीं किया है। आपके फॉर्म पर ऊपर बीएलओ साहब का नंबर लिखा हुआ होगा। अगर आपने अपने फॉर्म को भरकर कई दिन पहले बीएलओ साहब को दिया है और अभी तक नहीं हुआ है तो आप जरूर कॉल करें। और अगर आज कल में ही दिया है, आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें 1-2 दिन का। हो सकता है बीएलओ साहब के पास ज्यादा फॉर्म हो इसलिए अभी ना कर पाए हो, तो 1-2 दिन का वेट करें, उसके बाद चेक कर लें कि ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो उनसे कॉन्टैक्ट जरूर करें, क्योंकि जब तक ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं होगा, आपकी जानकारी ऑनलाइन बीएलओ ऐप पर नहीं चढ़ाई जाएगी, तब तक ये फॉर्म किसी काम का नहीं है। तो उम्मीद करता हूं जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी आपको ठीक से समझ में आई होगी। मोबाइल पर ही आराम से सब कुछ आप घर बैठे चेक कर सकते हैं।